हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो मैं और अगस्त्या रेडी होकर जा रहे थे मंसूरी। अगस्त्या का मंसूरी का फर्स्ट ट्रिप है। हम लोग मंसूरी इसलिए जा रहे थे क्योंकि अगस्त्या का बर्थडे आने वाला है। तो हमने सोचा कि हम लोग अगस्त्या का बर्थडे स्कूल के वर्किंग डेज़ में आ रहा था। हमने उसकी हॉलीडे ना करवा कर ट्रिप पर जल्दी जाने का सोचा कि चलो अभी हॉलीडेज़ हो रही हैं, हम लोग अभी जा आते हैं। बिकॉज़ बाद में अगस्त्य के स्कूल ओपन हो जाने थे, मैं उसकी छुट्टी नहीं करवाना चाहती थी। तो हम लोगों ने ये मंसूरी का ट्रिप स्कूल की हॉलीडेज़ में ही प्लान करा। तो बस मैं और अगस्त्य रेडी होकर जा रहे थे मंसूरी। और रास्ता हमारे घर से सिर्फ 3 and 4 आवर्स का है, तो हमें कोई ज़्यादा दूर नहीं लगता है मंसूरी जाना। तो हमने सोचा कि चलो यहाँ पर चल लेते हैं और यहाँ पे अगस्त्य का बर्थडे सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो हम लोग रास्ते में ही थे, रास्ते से हमने व्लॉग शूट करा। और यहाँ पर देहरादून का इतना अच्छा हाईवे बन चुका है ना कि आपको पता ही नहीं चलता कि आप कब पहुँच गए हो। तो बस मैंने कुछ वीडियो, और यहाँ पर रुकने के बाद हम लोग एक बेकरी पर रुके थे कुछ खाने पीने का सामान लेने के लिए। हमने रास्ते से घर से कैरी नहीं करा था, तो हमने सोचा था कि रास्ते से ही ले लेते हैं। रास्ते में हमने एक बेकरी की शॉप मिली थी, काफ़ी अच्छी शॉप थी। यहाँ पर काफ़ी अच्छा सामान था और काफ़ी सामान अच्छा भी था, टेस्टी भी था। तो हमने यहाँ से मतलब चिप्स कुरकुरे और ये सब स्नैक्स का सामान लिया और हम लोग फिर चले गए थे मंसूरी के लिए। तो बस आगे का रास्ता सारा का सारा देहरादून से होते हुए मंसूरी का है। तो बस मेरा सारा रास्ता मंसूरी का है। अगस्त्या फुल मस्ती कर रहा था इस टाइम। अगस्त्या मुझे जिद कर रहा था कि मुझे सनरूफ से बाहर निकलना है, मुझे सनरूफ से बाहर निकलना है, मुझे प्लीज़ किसी तरीके से सनरूफ से बस बाहर निकलना है। क्योंकि यहाँ पर हम जितनी भी गाड़ियाँ देख रहे थे उन सब गाड़ियों के बच्चे भी सनरूफ से बाहर निकल रहे थे। तो बस अगस्त्या को भी सनरूफ से बाहर निकलना था कि अगर वो बच्चे निकल रहे हैं तो मैं भी निकलूँगा। तो अगस्त्या ने सनरूफ से बाहर निकल के करी मस्ती। फुल मतलब चीखें मार रहा था अगस्त्या, फुल इंजॉय कर रहा था। तो बस हमने अगस्त्य के लिए ट्रिप प्लान करा था कि चलो इसी तरीके से वो बाहर जाना सीखेगा, बाहर घूमना सीखेगा, उसके लिए एक आउटिंग हो जाएगी, एक नया वेदर हो जाएगा, नई लोकेशन हो जाएगी। तो बस इसी चीज़ के लिए हम लोग अगस्त्य को लेकर घर से निकले। तो अगस्त्य फुल एंजॉय कर रहा था, पूरी नेचर को एंजॉय कर रहा था अगस्त्य। काफ़ी अच्छा मौसम था, बहुत ही अच्छा वेदर हो रहा था। फुल मतलब मंसूरी में तो फुल ठंड थी, बहुत ही ज़्यादा फोगी मौसम था। आप देख सकते हो पूरी रास्ते फॉग थी, फुल फ्लेज फॉग थी। तो बस हमारा सारा रास्ता इसी तरीके से निकला। काफ़ी हिली एरिया है, मतलब हिल एरिया पे हम लोग तो आराम से चले जाते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मंसूरी में पहुँचने के बाद मैंने और अगस्त्य ने करा रेस्ट। अगस्त्य रूम में आते ही सो गया था। उठने के बाद मैंने उसका वीडियो शूट करा बालकनी से, क्योंकि अगस्त्य बालकनी से बाहर का व्यू देख रहा था। क्योंकि अगस्त्य आते ही सो गया था, तो उसने अभी कुछ भी नहीं देखा था, बस वो सोता हुआ ही आया था। अब सोकर उठने के बाद फ्रेश होने के बाद हम लोग गए मंसूरी की मार्केट घूमने के लिए। मंसूरी की मार्केट में जो मस्ट ट्राई है वो है मोमोज़। मोमोज़ तो हमारा सबसे पहले खाए, क्योंकि हम लोग रेडी होकर फ्रेश होकर अभी आए ही थे। तो हमने सोचा चलो थोड़ी सी वॉक करते हैं मंसूरी मॉल रोड पे, और हम लोग बाहर मंसूरी मॉल रोड पे आ गए थे बाहर वॉक करने के लिए। और बाहर इतना अच्छा वेदर हो रहा था ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा वेदर था। यहाँ पर आने के बाद हमने तो करी थोड़ी सी वॉक, और हमने करा बहुत सारी वीडियो शूट, फ़ोटो शूट। तो हमें तो बहुत मज़ा आया था, और अगस्त्य को तो मुझसे भी ज़्यादा मज़ा आ रहा था, क्योंकि उसके लिए एक नया प्लेस था। मैं कभी उसको हिली एरिया में नहीं लेके आई हूँ, क्योंकि बच्चे हिल एरिया पे थक जाते हैं और मतलब वोमिट का भी बहुत इशू रहता है। तो इस वजह से मैं अगस्त्य को बहुत कम लेके, लेकिन अगस्त्य ने यहाँ आकर बहुत ज़्यादा इंजॉय करा। और यहाँ का वेदर बहुत अच्छा था, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। मैंने अगस्त्य को भी पूरी बाजू के कपड़े पहनाए थे। और एक मैंने अगस्त्य के साथ एक टर्किश आइसक्रीम की गेम खेली थी, कि मैं चाहती थी अगस्त्य टर्किश आइसक्रीम वाली गेम खेले, उसको वो तंग करे और वो तंग हो। क्योंकि टर्किश आइसक्रीम वाले इस तरीके से ये सॉफ्टी को इस तरीके से राउंड राउंड घुमाते हैं और बच्चा पकड़ नहीं पाता है। तो मुझे तो बड़ा मज़ा आया, अगस्त्य इस तरीके से तंग हो रहा था, फुल एंजॉय करा। अगस्त्य को बहुत मज़ा आया इस गेम में। तो ये आजकल सब जगह है टर्किश आइसक्रीम, आप कहीं भी अपने बच्चे को ट्राई करा सकते हो। हमें तो बहुत मज़ा आया। ये टर्किश आइसक्रीम हमारी मंसूरी में ही थी, मंसूरी की बिल्कुल मॉल रोड पे ही थी। अलग अलग प्राइस थे, कोई 300 इस प्राइस गेम का ले रहा था, कोई 150 ले रहा था, कोई 200 ले रहा था। तो सबने एक तरीके से ही खिलानी थी। तो मतलब मस्ट ट्राई है ये, एक टाइम वन टाइम तो आप अपने बच्चे को खिलाएं, और बहुत अच्छी है ये गेम।
सो फाइनली अगस्त्य को लगा कि उसको सॉफ्टी मिल गई है, लेकिन सॉफ्टी अंदर से खाली थी। वो कह रहा है खाली है, खाली है। तो उसको भैया ने दोबारा वापस आकर कहा कि अरे आपने तो खाली ले ली है, आप ये लीजिए भरी हुई है। तो भैया ने फिर से उसके साथ मजाक करके उसको दोबारा ट्राई करने को कहा। फिर उसको फाइनली उसकी सॉफ्टी मिल गई और वो बहुत खुश हुआ सॉफ्टी को लेकर। तो फाइनली उसने अचीव कर ही ली अपनी सॉफ्टी और फटाफट उसने खा ली कि अब कोई और ना ले ले मुझसे सॉफ्टी। तो बस अगस्त्य को सॉफ्टी खिलाने के बाद हम लोगों ने घूमी मॉल रोड। तो मॉल रोड पर एक नया आउटलेट ओपन हुआ है एलोराज मेल्टिंग मोमेंट्स बेकरी का, जो हमारी देहरादून में बहुत फेमस है। मैंने एलोरा बेकरी के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाई है, आप वो ज़रूर ट्राई, मस्ट ट्राई है, आप उसको ज़रूर देखिएगा, बहुत ही अच्छी है। तो बस इसके बाद हमने ट्राई करी लाफिंग, जो यहाँ तिब्बतियन बहुत फेमस लाफिंग है। मैंने कभी ट्राई नहीं करी थी, लेकिन मेरे को वन टाइम ट्राई ज़रूर करनी थी कि ये कैसी होती है। सब कहते थे कि ये बहुत गंदी होती है और इसमें बहुत लहसुन होता है, बहुत ज़्यादा मतलब टेस्ट इसका इतना अच्छा नहीं है। लेकिन हमने ट्राई करी, मैं आपको इसका रिव्यू दूंगी। मुझे खाने के बाद ठीक लगी। हमने इसकी पूरी प्लेट फिनिश कर दी थी, हमें ठीक लगी। तो मतलब है थोड़ा अनबैलेंस टेस्ट है इसका, लेकिन वन टाइम ट्राई तो करना चाहिए। तो मुझे तो थोड़ी ठीक लगी थी, तो मैंने खा ली थी। तो उसके बाद यहाँ पर मंसूरी में मौसम बदल जाता है सडन ही। अभी फोग हो रही थी और अब एकदम से बारिश हो गई। तो बारिश होने के बाद हमने अगस्त्य को फटाफट दिलाया रेनकोट, बिकॉज अगस्त्य को अगर सर्दी हो गई तो हमारे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो बस हमने अपनी रेन को एंजॉय करा और बारिश आने के बाद अगस्त्य तो और ज़्यादा खुश हो गया था कि बस बारिश आ गई है। हमने फटाफट उसको रेन कोट डाला और इस तरीके से माल रोड में हम लोग घूमे, क्योंकि बारिश अगस्त्य को अगर लग जाती तो उसे सर्दी लग सकती थी। तो कभी किसी एरिया पे बारिश थी, किसी एरिया पे बारिश नहीं थी। तो बस अगस्त्य को हमने रेन कोट डाल के ही रखा कि भाई तू डाल के ही रख। और अगस्त्य इस तरीके से बिल्कुल जादू बन के घूम रहा था। बारिश से घूमने के बाद हम लोग अपने रूम में आ गए थे। अगस्त्य पता नहीं किसको फ़ोन मिला रहा था। अगस्त्य के लिए तो ये गेम बन चुकी थी फ़ोन। तो बस अगस्त्य ने अपने आप को इसी फ़ोन में बिज़ी रखा। वो कभी कोई नंबर डायल करके बात कर रहा था, कभी कोई नंबर डायल करके बात कर रहा था, बिकॉज़ ये वाले फ़ोन पुराने टाइम के हैं, अभी किसी किसी के घर में होते हैं। तो अगस्त्य के लिए फ़र्स्ट टाइम था ये फ़ोन को देखना। तो अगर आज का व्लॉग मेरा यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएँ। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट टू माई चैनल। थैंक यू एवरीवन।